प्रपोज्ड बाय सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? पहली बार दिया किया था। प्रपोज मतलब लड़की को प्रपोज नहीं किया था, ठीक है, प्रपोज से वो मत सोचिएगा, ठीक है। सेल थ्योरी प्रपोज बाय आपका किसके द्वारा किया गया था? मैथ्यू स्क्लेडन और थियोडर स्वान। तो मैथ्यू स्क्लेडन सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, मगर हम लोग ज़्यादातर ये नाम याद रखते हैं, स्क्लेडन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे लोग, दोनों आपस में ये अपना सेल थ्योरी दिए थे लोग, या प्रपोज किए थे लोग। इनको सेल थ्योरी देने के लिए इनडायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने दे दिया, इनको पता भी नहीं होगा कि हम लोग इनका नाम सेल थ्योरी में लेते हैं कि इन्होंने दिया है। स्केलेटन क्या थे? स्केलेटन प्लांट्स में बताए थे, क्या बताए थे कि प्लांट्स जो बने होते हैं छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं जिनको सेल कहते हैं। और स्वान एनिमल में बताए थे, एनिमल्स में क्या बताए थे कि ये छोटे छोटे बॉक्स से बने होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनकी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। दोनों लोगों ने बताया था। तो जब सेल थ्योरी बना तो सेल थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स जैसे पौधे और एनिमल्स, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तो सारे किससे बने होते हैं? छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल थ्योरी, ये पहला सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बोला गया कि अब ये सेल थ्योरी जब सेल से बने हैं तो सेल क्या होगा? उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का जो यूनिट है, इकाई है जिससे वो बने हुए हैं, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो उनका स्ट्रक्चर बना है, बॉडी बना है, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेल होगा, या जो फंक्शन हो रहा है उनके बॉडी में कहीं ना कहीं एक सेल परफॉर्म कर रहा होगा। तो सेल क्या है? ऐसा इकाई है जिसकी वजह से कोई भी स्ट्रक्चर बना होता है लिविंग थिंग्स का, या उसमें फंक्शन हो रहा होता है सेल्स की वजह से। तो ये डिफिनेशन सबको पता होगा, 11-12 में पढ़े होंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी क्या हुआ? तो सेल थ्योरी पहली बात तो ये होगा कि सारे लिविंग थिंग्स किससे बने होंगे? सेल से, एक से अधिक सेल से। और दूसरा, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब ये सेल थ्योरी है, किसने दिया है? स्केलेटन और स्वान ने दिया है, ठीक है। तो लोगों ने ये पूछा कि सेल बना होता है, हमको पता है, अब कुछ भी आप करेंगे दुनिया उंगली उठाएगी। तो इस पे ये क्वेश्चन उंगली उठा कि न्यू सेल राइज फ्रॉम, नया सेल का उत्पत्ति कहां से हुआ, नए कोशिकाएं कहां से बनी, नया सेल आया कहां से, ये सवाल इन्होंने छोड़ दिया। तो हमें और थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत थी सेल थ्योरी को। तो एक और साइंटिस्ट की मदद लेकर हम लोगों ने क्या किया? दूसरा सेल थ्योरी निकाला, जिसको हम लोग अभी मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड में देख रहे हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में ये क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि पुराना सेल जो होता है उससे नया सेल आया होता है, ठीक है। तो ये कौन बताया? तो ये मॉडिफाई कौन किया था? सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाले थे, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाले कौन थे? तो मॉडर्न सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाले थे रुडोल्फ विर्चो। इनका पूरा नाम रखेंगे कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने मॉडिफाई किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या मॉडिफाई कर दिया था ऐसा? तो ये देखिए तीसरे साइंटिस्ट आ गए यहाँ पे। ये बोले थे कि ही स्टेटेड दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल बनता है किसी पुराने सेल से जो पहले से वजूद में है। तो पुराने सेल से बनता है। और ये एक शायरी बोल के गए थे, कहावत से बोले थे, ओमिना सेलुली ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला बोले थे ये। इसका मतलब क्या होता है कि नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल से बनता है, ठीक है। तो अब इनके वाले स्टेटमेंट को जोड़ दिया जाए पुराने वाले में, तो पहला क्या हो गया सेल थ्योरी? पहला क्या पॉइंट है? ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट या एनिमल, वो कंपोज बने होते हैं एक या एक से ज्यादा सेल से। तो सारे लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं, ये पता चल गया। दूसरा, सेल क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। और तीसरा जोड़ दिए जो हम लोग, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स बनते हैं, अराइज होते हैं किससे? किसी पुराने सेल से, थ्रू सेल डिवीजन।